आपको बताऊंगी फोर्थ चैप्टर की समरी, और इस चैप्टर का नाम है अ शेडी प्लॉट। और इसमें ये स्टोरी है कि घोस्ट के ऊपर होती है, अ शेडी प्लॉट स्टोरी। और इसमें घोस्ट के बारे में बताया गया है कि वो स्ट्राइक पर जाते हैं और वो हेल्प के लिए एक राइटर के पास भी जाते हैं कि वो उनकी मदद कर सके, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ओइजा बोर्ड का यूज़ कर रहे थे। और इस स्टोरी में ओइजा बोर्ड के बारे में भी बता रखा है। तो ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक जॉन हेलुक नाम का राइटर होता है, और उसको जेनकिंस नाम के पब्लिशर ने बोला होता है एक हॉरर स्टोरी लिखने के लिए। और वो मना भी नहीं कर सकता था जॉन हेलुक कि मैं स्टोरी नहीं लिखूंगा हॉरर, क्योंकि उसने बहुत सारी स्टोरीज लिख दी थी ऑलरेडी, हॉरर स्टोरीज। तो इसलिए वो थोड़ा मतलब उसको आइडिया नहीं आ रहा था हॉरर स्टोरी के बारे में, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में था, पर वो मना भी नहीं कर पाया। तो जब जॉन एक दिन स्टोरी लिख रहा था, तो वो सोच ही रहा था और ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा था, फिर नीचे। तो मतलब वो सोच रहा था ऐसे रिएक्ट करके, मतलब कभी ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, और वो सोच रहा है। और वो सोचते सोचते फिर मतलब सोचते सोचते जो कोई भी स्टोरी नहीं आई, और सोचते सोचते शाम भी हो गया। तो होता क्या है कि वो अपने रूम का जो लैंप होता है वो जलाना भूल जाता है। तभी एक उसके सामने एक घोस्ट आ जाती है, और उस घोस्ट का नाम होता है हेलेन। और फिर वो घोस्ट जो होती है वो जॉन को देख रही होती है, जॉन घोस्ट को देख रहा होता है, हेलेन को देख रहा होता है, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब होता क्या है कि फिर एकदम से वो गुस्से में बोलती है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो जॉन बोलता है कि मैं तुम्हारे बोलने का वेट कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे, जो हेलेन होती है वो अपनी स्टोरी बताने लग जाती है कि अ, बहुत लोग हैं जो ouija बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, उनको मना करो, क्योंकि हम आंसर दे दे के लोगों को थक चुके हैं, इसलिए हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ऐसे करके वो बोलती है। और उस टाइम जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये ouija बोर्ड क्या है, मतलब ये स्ट्राइक पर, भूत भी स्ट्राइक पर जाते हैं, घोस्ट भी स्ट्राइक पर जाते हैं, तो वो ये सब सोच रहा होता है। तभी क्या होता है कि उसकी वाइफ आ जाती है, और वाइफ उसको ऐसे मतलब कुछ ऐसे रिएक्ट करते हुए देख लेती है, किससे बात कर रहा है भाई ये, मतलब ऐसे करके रिएक्ट करते हुए देख लेती है। फिर होता क्या है कि उसकी वाइफ को ना शक हो जाता है जॉन पे। फिर अब होता क्या है कि जो ouija बोर्ड हेलेन ने मना किया होता है यूज करने के लिए, वो बोलती है राइटर के पास जाके, तुम कुछ ऐसा करो कि लोग ouija बोर्ड का यूज ना करें। या तो वो शायद वो स्टोरी देने के लिए इंटेंशन दे रही हो कि तुम ऐसी स्टोरी बनाओ कि जो लोग हैं वो ouija बोर्ड का यूज ही ना करे। वो हेल्प के लिए गई थी जॉन के पास, पर जॉन की खुद ही जो खुद की वाइफ थी वो खुद ही कर रही थी ouija बोर्ड पार्टी। उसने ouija बोर्ड पार्टी रखी थी, और उसने अपने सारे क्लब फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था कि तुम ouija बोर्ड पार्टी है मेरे घर पे, और ouija बोर्ड का सब यूज करेंगे। तो ये पार्टी रखी थी, और जॉन उसको मना भी नहीं कर पा रहा था, मतलब उसकी बात वो मान भी नहीं पा रही, मान नहीं रही थी उसकी वाइफ। तो ऐसा हुआ था इसमें। तो अब जब उसके सारे फ्रेंड्स जब ouija बोर्ड से खेलने लग जाते हैं, तो ouija बोर्ड पे ना जॉन का नाम आता है। तब उसकी वाइफ को शक हो जाता है कि जॉन का ही नाम क्यों आया। तो धीरे धीरे उसको पता चलता है कि भाई ये, उसको शक होने लग जाता है जॉन पे, शक होने लग जाता है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी वगैरह वगैरह, क्योंकि उसको लगता है कि जॉन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा उसको लगता है उसकी वाइफ को। तो लेवेनिया नाम होता है उसकी वाइफ का। तो अब होता क्या है कि अब जो उनके घर की मेड होती है, जॉन की और लेवेनिया की घर की जो मेड होती है, वो बोलती है कि यहाँ पर ouija बोर्ड का यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अब काम नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरती थी। उसकी मेड का नाम होता है ग्लेडोलिया करके। तो फिर वो जैसे ही उसकी वाइफ सुनती है कि अरे ये तो भाई ये छोड़ देगी तो काम कौन करेगा, तो वो जैसे ही ये सुनती है कि ग्लेडोलिया जो है वो छोड़ के चली जाएगी, वो काम नहीं करेगी हमारे यहाँ, वैसे ही वो बोलती है कि एक काम करो ग्लेडोलिया, तुम इसे जला दो, इस ouija बोर्ड को जला दो, वाइफ बोलती है उसकी। तो वो जला देती है, फिर उसके पास ग्लेडोलिया दोबारा से मतलब काम करने के लिए
मान जाती है, ऐसा होता है। अब लास्ट में क्या होता है कि हेलेन एकदम से आ जाती है और किसके पास, जॉन के पास, और तभी उसकी वाइफ देख लेती है और हेलेन उसको सब बता देती है कि जो जॉन है, जॉन की कोई गलती नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वो सब कुछ बता देती है कि मैं एक घोस्ट हूँ, और मतलब सारी स्टोरी बता देती है उसकी वाइफ को। तो जो वाइफ होती है वो मतलब समझ जाती है कि मैं गलत थी। तो ऐसा होता है, तो ये यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है हमारी, क्योंकि अब उसकी वाइफ को भी सब पता चल गया था। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो व्हाई डिड द घोस्ट हेलेन विजिट जॉन हेलोक? तो जो घोस्ट हेलेन थी वो जॉन हेलोक के पास क्यों गई थी? वो इसलिए गई थी क्योंकि उसको ये बताना था कि तुम कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा करो कि जो लोग हैं ओइजा बोर्ड का यूज़ ना करें। और इसी से जॉन को स्टोरी भी मिल जाती है। तो ये इसका मतलब आंसर है कि जो घोस्ट हेलेन थी वो इसलिए जाती है हेलो के पास कि ओइजा बोर्ड का यूज़ ना हो और लोग हमें बार बार बुलाकर परेशान ना करें। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज जॉन्स वाइफ एंग्री ड्यूरिंग द ओइजा बोर्ड पार्टी? अब जो जॉन की वाइफ है वो जब पार्टी हो रही थी तो पार्टी के टाइम वो जॉन से गुस्सा क्यों हो गई थी? वो गुस्सा इसलिए हो गई थी क्योंकि जब वो ओइजा बोर्ड का यूज कर रहे थे, जो कि ओइजा बोर्ड से भूत को बुलाया जाता है, घोस्ट को बुलाया जाता है, तो कुछ ऐसे फिंगर पॉइंट कर रहे थे वो। ओइजा बोर्ड पे कुछ ऐसा पॉइंटर होता है और उसको ऐसे फिंगर रखते हैं तो नाम नाम आता है, वो नाम लिखता है ओइजा बोर्ड एक किसी का भी, तो उस पर जॉन का नाम आया था, तो इसलिए उसकी वाइफ को शक हो गया था जॉन पे। ये इसका आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द घोस्ट हेलेन हेल्प जॉन इन द एंड? अब जो घोस्ट हेलेन है वो बाद में लास्ट में जॉन की हेल्प कैसे करती है? वो ऐसे करती है कि जो वाइफ डिवोर्स ले रही होती है जॉन से, तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक कर देती है। वो बता देती है कि मैं घोस्ट हूँ और मैं किस लिए आई थी और मैं क्यों जॉन का नाम ऐसे ओइजा बोर्ड पर लिख कर बताती हूँ, सब कुछ बता देती है वो। तो अब वो ऐसे हेल्प करती है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो? अब जो राइटर इंस्पिरेशन ब्यूरो क्या था? मतलब ग्रुप ऑफ घोस्ट के बारे में इससे ये पता चलता है, ग्रुप ऑफ घोस्ट जो कि वो स्ट्राइक पे गए हुए थे और वो न्यू न्यू आइडिया शेयर करते थे राइटर्स को आके। तो जो घोस्ट थे ढेर सारे, वो राइटर, जो भी राइटर अच्छा होता था, मतलब थोड़ा ज़्यादा थिंकिंग करता था, जो थोड़ा पिक्चराइज करता था, चीज़ों को समझता था, तो वैसे राइटर्स के पास जाती थी और हेल्प करते थे वो घोस्ट जाकर। ये इसका आंसर है। अब है, तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मतलब मैंने खुद चैप्टर से निकाले थे। सो यही था चैप्टर की स्टोरी और क्वेश्चंस। तो अब मैं आपको बताऊंगी 5th चैप्टर के बारे में।